सबसे पहले दोस्तों एक सवाल करना चाहता हूँ, जो पुलिस होती है क्या वो गरीब लोगों के लिए भी इतनी ही तत्परता दिखाती है जितनी तत्परता अमीर लोगों के लिए दिखाती है? आज की इस कहानी में आप लोगों को पता चल जाएगा कि पुलिस आखिर किसके लिए ज़्यादा तत्परता दिखाती है और ज़्यादा मामले की छानबीन करती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना पश्चिम बंगाल के चंडीगढ़ के अंदर घटित होती है, जहां पर सुखवंत सिंह सिद्धू नाम का एक लड़का रहा करता है। उसका उर्फ में नाम है सिप्पी सिंह, तो मैं सिप्पी सिंह कहूँगा जिससे कि शॉर्ट में नाम इसका लिया जा सके। सिद्धू जो सुखवंत सिंह होता है वह ऊंचे घराने का लड़का है और ये फिलहाल वकील बन चुका है, कॉरपोरेट लॉयर है और नेशनल शूटर की चैंपियनशिप में इसने जीत ली है। इसका परिवार भी काफ़ी अमीर है। इसके जो पिता हैं वो एडवोकेट जनरल हैं और जो दादा हैं वो रिटायर जज हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, भरा पूरा परिवार है, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई भी घर के अंदर कोई ना पैसे की समस्या, ना कोई किसी पद की, ना पोस्ट की, ना रुतबा की, ना शान शौकत की, यानी कि बहुत ही अच्छी फैमिली है। अब जो सिप्पी सिद्धू होता है, जैसे उसने वकालत पूरी की तो वह कनाडा चला जाता है और वहाँ पर तकरीबन 2 साल तक रह करके काम करता है। 2 साल जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद 18 सितंबर 2016 को वह वापस इंडिया आ जाता है और इंडिया आने के बाद चंडीगढ़ में अपने माँ बाप के पास रहने लगता है। माँ बाप बहुत खुश हैं और परिवार पूरा खुश है कि भाई बेटा आ गया है और उसके बाद इसकी अब शादी वगैरह करेंगे, शादी के योग्य हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अब 20 सितंबर आ जाता है, यानी कि 2 दिन बाद जब यह बाहर से आया था तो 20 सितंबर को रात में सभी लोगों ने खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में जा चुके थे। तभी रात के समय में इस सिप्पी सिंह के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। तो जैसे ही फ़ोन आता है ये अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे कुछ काम है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। माँ इससे कहती भी है बेटा, इतनी लेट हो रही है और इतनी अंधियारी रात है, तू कहाँ जाएगा इस टाइम? वह कहता नहीं माँ, अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो माँ से यह कह करके वह घर से निकल जाता है और उसके बाद दोस्तों 12 बज जाते हैं। 12 बजे तक बेटा नहीं आया था तो माँ को चिंता होती है। उसने सोचा कि वह तो बहुत जल्दी आने की कह रहा था लेकिन अभी तक नहीं आया। तो माँ उसके फ़ोन पर फ़ोन करती है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। माँ को चिंता होती है, अपने पति से कहती है कि सिद्धू गया था लेकिन वापस नहीं आया। पिता भी चिंता में हो जाता है। वे दोनों इधर उधर फ़ोन करने लगते हैं रिश्तेदारी में, यार दोस्तों के पास उसके, लेकिन कहीं भी वह गया ही नहीं था, कोई भी रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 12 बजे के बाद कुछ देर गुजरती है तो SHO जो सेक्टर 26 की SHO होती हैं उसका फ़ोन आता है इनके बेटे के फ़ोन से ही। एकदम से ये फ़ोन उठाते हैं कि हाँ बेटा कहाँ है तू, लेकिन उधर साइड से महिला SHO बोलती है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और आप हॉस्पिटल में पहुंच जाइए जल्दी से जल्दी। हॉस्पिटल का नाम बता दिया जाता है। ये माँ बाप और इनके और बाकी के जो घर वाले होते हैं सारे के सारे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये देखते हैं कि अरे यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह तो कत्ल किया है हमारे बेटे का किसी ने। उसके ऊपर 4 गोलियों से वार किए हैं और बेटे की मौत हो चुकी है। इन गोलियों के वार को वह सहन नहीं कर पाया, उसकी मौत हो गई और जो माँ होती है तुरंत अपने बेटे की डेड बॉडी को देख करके धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। अब तो यहाँ पर माँ बेहोश है, घर परिवार के लोगों की हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और मामले की छानबीन करती है, रिपोर्ट दर्ज करती है। अब सेक्टर 27 में ये 4 गोलियां मारी गई थी दोस्तों। जब पुलिस इनकी जानकारी लेती है तो एक महिला भी आती है, उसकी गवाही भी लेती है पुलिस। उस महिला ने देखा था कि एक लड़का था, एक लड़की थी, बाइक पर बैठकर गए गोली मारने के बाद, और जैसा उस महिला को दिखा था ऐसा उसने पुलिस के सामने बता भी दिया कि महिला का हुलिया क्या था, लड़की का, लड़के का हुलिया कैसा रहा होगा। इस तरह से यहाँ पर सारी जानकारी वह पुलिस को दे देती है। अब दोस्तों क्या होता है, पुलिस पूरी छानबीन करती है लेकिन कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है और ना ही कोई CCTV कैमरे में उनकी तस्वीर आती है और यह गोलियां पार्क के अंदर मारी गई थी। अब 2 महीने गुजर जाते हैं और 2 महीने गुजरने तक भी कोई पता नहीं लगता है। बड़ा मामला गंभीर होता जा रहा था। अब पुलिस करे भी तो करे क्या और घर वाले भी करें तो करें क्या। घर वाले बार बार पुलिस के पास जाते, पुलिस को बताते, कहते हमारे बेटे के कातिल को ढूंढिए, बहुत ज़रूरी है वरना हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन पुलिस कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप चुप रहिए। लेकिन वह कुछ कार्रवाई
कर नहीं पाते हैं, कार्रवाई करने का आश्वासन उनको दे देते हैं, बाकी काम पता नहीं कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अब दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन और गुजर जाता है। अब जब कुछ दिन और गुजर जाते हैं तो 13 अप्रैल 2017 की तारीख आ जाती है, यानी कि मामले जो घटना हुई थी वो 20 सितंबर 2016 को हुई थी और अब मामले को चलते चलते 13 अप्रैल 2017 आ जाता है और अभी तक भी पुलिस किसी की मतलब छानबीन करने के बाद भी किसी को ढूंढ नहीं पाई थी कि आखिर हत्यारा कौन है। अब 13 अप्रैल 2017 को यह केस सीबीआई को सौंपा जाता है। अब सीबीआई यहाँ पर छानबीन करती है और ऊपर से जो इसके हत्यारों के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी देना चाहता है तो वह सीबीआई के पास आकर बता सकता है। उसको 5 लाख रुपए देने का इनाम भी सीबीआई घोषित कर देती है, लेकिन कोई भी इनके पास नहीं आता है और कोई भी इनको जानकारी भी नहीं मिल पाती है, यानी कि सीआईबी भी फेल हो रही थी इस मामले के अंदर। अब दोस्तों इसी तरह से चलते चलते दोस्तों काफ़ी समय गुजर जाता है, सालों साल गुजर जाते हैं और दिसंबर 2020 आ जाता है। दिसंबर 2020 में अब जो सीबीआई होती है वह इस केस की फाइल को बंद करना चाहती है। कोर्ट में जाकर बताया जाता है इस केस के बारे में और फाइल को बंद करने की अपील की जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोर्ट उल्टा सीबीआई को लताड़ लगाता है कि आपको सीबीआई किस लिए कहा जाता है, जो आप इस तरह से किसी केस को फाइनल नहीं कर रहे हैं। और लताड़ लगा दी जाती है और आदेश दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा कि इस केस को पहले पूरी तरह से इसकी छानबीन करें और इसको फाइनल करें। अब तो सीबीआई के ऊपर कोर्ट का भी प्रेशर यहाँ पर उठने लगा था और प्रेशर बढ़ गया था। अब क्या होता है दोस्तों, जो सीबीआई होती है वह जांच पड़ताल में जुट जाती है और बारीकी से दोबारा से सारे सबूत इकट्ठा करने की यहाँ पर प्लानिंग बनाती है, क्योंकि अभी तक तो कुछ सबूत पुलिस ने इकट्ठे करके दिए थे उनको और उनके चक्कर में अभी यह केस पूरी तरह से सुलझ नहीं रहा था। तो सीबीआई ने सोचा कि अब जो हम हैं सारे सबूत दोबारा से इकट्ठे करेंगे और इस केस को दोबारा से बारीकी से छानबीन इस केस की जाएगी। तो उसके बाद जो सीबीआई ऑफिसर होते हैं वह सिप्पी के घर जाते हैं, लड़के के घर जिसकी मौत हुई थी, और वहां जाकर के उसका फ़ोन और उसका लैपटॉप अपने काबू में ले लिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद माँ जो थी सिप्पी उस लड़के की, वह बार बार सीबीआई के अफसरों से बोल रही थी, बेटा मैं तो कब से पुलिस से बोल रही हूँ कि मेरे बेटे की हत्या के पीछे कल्याणी सिंह नाम की लड़की का हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस ने मेरी एक बात सुनी ही नहीं और सुन करके भी पुलिस अनदेखा कर देती। अब तो यहाँ पर सीबीआई वाले जब उस कल्याणी सिंह लड़की के बारे में पता लगाते हैं तो उसके पिता हिमाचल से चीफ जस्टिस हैं हिमाचल के। अब यह जो सीबीआई वाले होते हैं यह भी थोड़ा हाथ डालने में डर रहे थे, लेकिन यह सोचते हैं कि पहले हम पूरे सबूत इकट्ठा करेंगे उसके बाद यहाँ पर हाथ डालेंगे, वरना नौकरी जाएगी, केस तो सुलझेगा नहीं, नौकरी और चली जाएगी। अब इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह भी डर रहे थे, इसीलिए पहले जो पुलिस वाले काम कर रहे थे वो भी डर रहे थे। उन्होंने भी इस लड़की का नाम इसकी माँ के बताने पर भी नहीं लिया था और ना इसमें कार्रवाई आगे की थी। तो यहाँ पर पता लगता है पुलिस का कि गरीब के प्रति अमीर के प्रति कितनी तत्परता दिखाई जाती है। अब दोस्तों लैपटॉप और फ़ोन में जब चेक किया जाता है, पुलिस के द्वारा सीबीआई जांच करती है, तो लैपटॉप और फ़ोन के अंदर एक नया ही खुलासा हो रहा होता है। लैपटॉप के अंदर यह जो कल्याणी थी जिसका नाम इस लड़के की माँ ने बताया था, जो चीफ जस्टिस की बेटी थी, उसके अवैध रिश्ते किसी लड़के से बन रहे थे, उसका वीडियो था और फ़ोन के अंदर भी वीडियो था और इस लैपटॉप के अंदर भी वीडियो था। अब तो यहाँ पर पुलिस के पास सबूत तो लग जाते हैं और फिर यहाँ पर इस केस को आगे बढ़ाती है और गंदे वीडियोस के बल पर बेस पर इस केस की आगे छानबीन करती है। दरअसल दोस्तों जो सिप्पी सिद्धू लड़का था, बचपन की दोस्त कल्याणी उसकी बचपन की दोस्त थी, दोनों ही साथ पढ़े थे, दोनों ही साथ बड़े हुए थे, साथ बड़े बड़े होते दोनों के संबंध भी बन गए थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। दोनों के घर वाले राजी थे, जो जज साहब थे लड़की के पिता वो भी खूब राजी थे और लड़के के माता पिता और सब कुछ तैयार थे, राजी थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे ये दोनों शादी करना चाहते थे तो अब उसके बाद जब ये लड़का होता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद, यह तो वकील बन करके कनाडा चला जाता है और यह जो लड़की थी कल्याणी यह प्रोफेसर बन चुकी थी और दोनों ही अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे, तो शादी करते तो अच्छा परिवार बसता, कोई दिक्कत ही नहीं होती। मगर जो सिप्पी होता है वह वापस जब शहर जो विदेश से वापस लौटता है कनाडा से, तो आकर के वह शादी करने से बिल्कुल मना कर देता है और ऊपर से जो उसके घर वाले होते हैं वो भी शादी करने से बिल्कुल मना कर देते हैं। इसके पीछे का कारण एक
एक बहुत बड़ी चीज़ थी। पीछे का कारण ये था दोस्तों, जो सिप्पी था वह पति बनना चाहता, जो मतलब जिसकी मौत हुई थी, जो पति बनने वाला था, उसने कल्याणी के वीडियोज़ और फोटोज़ किसी और के साथ नग्न अवस्था में देख लिए थे और उसके पास वो सारे वीडियोज़ और फोटोज़ उसके लैपटॉप में, उसके फ़ोन में आ चुके थे। अब तो यह जो लड़का होता है इन वीडियोज़ और फोटोज़ को, पहले तो वह कहता है जज साहब से कि मैं आपकी बेटी से अब शादी नहीं कर सकता। जज साहब कहते हैं क्या कारण है, क्यों नहीं कर सकते? तो यह लड़का उन सारे फोटोज़ और वीडियोज़ को उस लड़की कल्याणी के पिता जज के फ़ोन पर भेज देता है, और जिसमें उसकी बेटी नग्न हालत में दूसरे लड़के के साथ संबंध बना रही थी। अब तो यह देख करके जो जज साहब होते हैं बड़े शर्मिंदा होते हैं, और इस बात की खबर जब कल्याणी को लगती है तो बस उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि इसने ये क्या कर दिया, मेरे पिता के पास मेरी गंदी वीडियो भेज दी। तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। और दोस्तों अब जो कल्याणी होती है वह शर्मिंदा हो जाती है, और अब वह बदला लेना चाहती है इस लड़के से कि मैं इससे अब बदला लूँगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझसे बात कर लेता या फिर रिश्ता ना करता। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो बदला लेने की तैयारी है वो पूरी की जाती है, और फिर आखिरी बार कल्याणी अपने प्रेमी यानी होने वाला पति था इस सिप्पी सिद्धू को फ़ोन करके बोलती है कि मुझे तुमसे फाइनल बात करनी है, तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ। और इसको थोड़ी दूरी पर पार्क के अंदर बुलाया जाता है, और कल्याणी पहले से ही अपने साथ एक शूटर को लेकर गई थी, और उस शूटर से उस लड़के की हत्या करवा दी जाती है, सिप्पी सिद्धू की। और वहाँ से हत्या करने के बाद ये दोनों बाइक्स लेकर के फरार हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों यह पूरी प्लानिंग इस लड़की ने की थी। अब पुलिस तुरंत इस लड़की को पकड़ती है, अरेस्ट करती है, इससे पूछताछ करती है। तो पहले तो यह गुमराह करती है, और पुलिस इसीलिए नहीं पकड़ रही थी इसको, पहले इसके बारे में सारा मामला पुलिस ने उजागर कर लिया था। और अब पहले तो यह गुमराह करती है, लेकिन पुलिस सारे सबूत और सारी चीज़ें जब इस लड़की को दिखा देती है तो उसके बाद यह लड़की अपनी लाइन पर आती है और सारा राज पुलिस के सामने खोल देती है कि हम दोनों प्यार करते थे, लेकिन प्यार करते करते मेरे रिश्ते दूसरे लड़के से बन गए थे, और वहाँ पर वीडियो बना लिया किसी तरह से, और फिर वो वीडियोज़ मेरे होने वाले पति के पास पहुँच गए, और मेरे पति ने मेरे पिता को वह वीडियोज़ दिखा दी और शादी से इनकार कर दिया। और फिर मैंने बदला लेने के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर दी और उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों यह मामला खुल कर आता है। अब यहाँ पर कितना बड़ा यह मामला था, सबसे पहले तो देखा जाए इंसानियत के तौर पर उस लड़की जो कर रही थी, सबसे पहले वो गलत था। वो दूसरे लड़के के साथ संबंध बना रही थी, और जो लड़का उससे शादी करने वाला था भाई वो कैसे देख सकता है होने वाली पत्नी के गंदे वीडियोस किसी दूसरे आदमी के साथ, बिल्कुल नहीं देख सकता है। और दूसरी बात ये थी, जब वह शादी अगर दूसरे से प्यार करने लगी थी तो वह बिल्कुल शादी से मना कर देती, जबकि वह सिप्पी के पीछे पड़ी हुई थी कि मैं तुमसे शादी करूँगी। लेकिन जब सिप्पी ने वो सारे वीडियोज़ और फोटोज़ देख लिए तो यहाँ पर अब जो लड़की है वो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मगर यहाँ पर दोस्तों बातचीत से भी ये मामला निपट सकता था। शादी ना करती, दूसरे लड़के से शादी कर लेती, क्या मतलब था किसी के बच्चे की जान लेने का, किसी की हत्या करने का किसी को कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। ये बहुत गलत किया इस लड़की ने। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब जो मामला सामने आया है तो इससे पता ही लगता है जो यह केस 3-4 साल तक लटका रहा, इसके पीछे जो लड़की के पिता जज थे यह कारण था। जो पुलिस लड़की के ऊपर हाथ नहीं डाल रही थी, पुलिस को डर लग रहा था कि भाई कहीं नौकरी ना चली जाए, कोई मामला गड़बड़ हो गया तो, इसीलिए इस केस को दबाया जा रहा था। और जो माँ थी उस लड़के की बार बार पुलिस से कहा करती, मैंने बताया भी था कि कल्याणी इसके पीछे है 100% कहीं ना कहीं, लेकिन पुलिस ने इस बात को सुना ही नहीं और सुनकर भी अनदेखा कर दिया था। और फिर CBI थी वो भी इस केस की फाइल को बंद करने जा रही थी, लेकिन जज की लताड़ पर इस केस को अच्छी तरह से इसकी छानबीन की गई और फिर दुनिया वालों के सामने यह केस आ सका। तो इस तरह से दोस्तों कई बार देश, दुनिया और समाज के अंदर मामले हो जाते हैं लोगों के बीच में। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ दोस्तों मनफूल सिंह कमेंट करते, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, जो हमको सीख देने वाली होती है, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और नेतराम कुशवाहा
नेतराम कुशवाहा हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर हैं, धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं, लक्ष्मण नागती कमेंट करते हैं, सोनू राज प्रजापत कमेंट करते हैं, थैंक यू सर। और आपने अपने चैनल के नाम बताए जी, बिल्कुल जी। राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, और चिराग पांचाल हैं, मनु श्रीवास्तव, देव कुमार शाह, आज़ाद चौहान, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, राम गोसाई कमेंट करते हैं हमारे भाई, और नूर आलम खान कमेंट करते हैं, परमीला RNR कमेंट करते हैं, संजय चौधरी हैं, और सुलेखा कुमारी कमेंट करते हैं, और उसके बाद रजत कुमार सिंह कमेंट करते हैं, सत्येंद्र सिंह ठाकुर कमेंट करते हैं, विजय संभाग कमेंट करते हैं, और दशरथ कुशवाहा हमारे भाई कमेंट करते हैं, भंडारी सनातनी कार्तिक कमेंट करते हैं, राजेश कुमार कमेंट करते हैं, अमनदीप सिंह कमेंट करते हैं, नैनाराम मालिक कमेंट करते हैं, और पवन कुशवाहा हैं, और उसके बाद कोखन दास कमेंट करते हैं, मनोज चौहान, रामलाल चौधरी, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं हमारे भाई, राम बाबू का राम कमेंट करते हैं, उस्मान अंसारी, और उसके बाद हमारे साथ BRSP बरार कमेंट करते हैं, और राजू राम कमेंट करते हैं, राम लाल चौधरी, और नवल पासवान हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, शिवजी राम बीसू कमेंट करते हैं, और अमनदीप सिंह हैं, अमनदीप सिंह, और तरसीम गिल कमेंट करते हैं, काला सिंह कमेंट करते हैं, और शिवा लोधी हैं, यश नेगल्या कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार, मोनू जैन, ललित जैन, कुरैश दयाल कमेंट करते हैं, कुरैश दयाल, और सिकंदर कमेंट करते हैं हमारे किशोर कुमार है, रविंद्र भदौरिया, विमलेश कुमार, जय सिंह राठौर, रघुवीर सिंह नेगी, जय सिंह राठौर दोबारा से हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं पृथ्वी सिंह दहिया कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और छगनदास खारडाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।